नमस्कार, मैं राहुल देव। आप सभी का स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं इस समय हूँ लखीसराय के अशोक धाम। अशोक धाम जो एक शिवलिंग, विशाल शिवलिंग अंदर में है, उसके लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अशोक नाम के एक बालक को खेत में खेलते खेलते यह शिवलिंग को देखा और उसके बाद ये शिवलिंग को गांव वालों के द्वारा निकाला गया। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इसके बारे में और बताता हूँ इसकी महत्ता के बारे में कि इसका क्या महत्व है बिहार में। बिहार की पावन धरती पर गंगा की पवित्र हवाओं से स्पर्शित लखीसराय जिले में स्थित अशोकधाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था का जीवंत महासागर है। ये वह स्थान है जहां भक्त अपने दुख, भय और बेचैनी को छोड़कर आते हैं और शांति, विश्वास और आशा लेकर लौटते हैं। कहते हैं, जब मन भारी हो और आत्मा भटक रही हो, तब शिव स्वयं भक्त को अपने धाम तक बुला लेते हैं। अशोकधाम उन्हीं बुलाए गए लोगों की मंजिल है। भोर का समय, जब आकाश हल्के नीले रंग से भर रहा होता है, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में घुल रहा होता है और मंदिर की पहली घंटी बजती है, उसी क्षण से अशोकधाम जाग उठता है। पुजारी द्वारा की जाने वाली मंगल आरती के साथ पूरा परिसर ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंजने लगता है। ऐसा लगता है मानो हर धड़कन शिव नाम जप रही हो। मंदिर का इतिहास लोक कथाओं और विश्वास से भरा है। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट हुआ था। गांव के लोगों ने इसे दिव्य संकेत माना। पहले यहाँ एक छोटा सा चबूतरा था जहाँ लोग दीप जलाकर पूजा करते थे। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती गई, चमत्कारों की कथाएं फैलती गईं और आज ये स्थान विशाल मंदिर के रूप में खड़ा है, शिव भक्ति की अमिट गवाही बनकर। अशोकधाम का नाम भी अपने आप में गहरा अर्थ रखता है। अशोक यानी जहाँ शोक का अंत हो। जो भी यहाँ आता है वह अपने मन का बोझ बाबा के चरणों में रख देता है। कोई रोग से परेशान, कोई आर्थिक संकट में, कोई पारिवारिक क्लेश से टूट चुका, लेकिन जब वे लौटते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलकता है, मानो महादेव ने उनके हृदय से पीड़ा निकाल ली हो। श्रावण मास में यहाँ का दृश्य अद्भुत हो जाता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से कांवरिया गंगा जल लेकर नंगे पांव यात्रा करते हुए आते हैं। उनके केसरिया वस्त्र, शिव भजन, ढोल की ताल और बोल बम का उद्घोष पूरा क्षेत्र शिव में हो उठता है। मंदिर के बाहर लंबी कतारें होती हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर थकान नहीं, केवल उत्साह और श्रद्धा। एक पुरानी कथा आज भी यहाँ सुनाई जाती है। कहते हैं, एक महिला वर्षों तक संतान सुख से वंचित रही। वह हर सोमवार यहाँ आकर जल चढ़ाती, बिल्वपत्र अर्पित करती और रोते हुए प्रार्थना करती। एक वर्ष बाद उसी महिला ने मंदिर में अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर धन्यवाद दिया। उस दिन से लोग अशोकधाम को मनोकामना सिद्ध धाम कहने लगे। मंदिर परिसर में बैठकर ध्यान करना अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। उसके बाद गांव मोहल्ला किए, गांव से आदमी जुट गए और मैं खाने लग गए। इस 7/4/77 में जैसे भोले बाबा दर्शन के जैसे देख रहे हैं वैसे ही निकले हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अशोक नाम के बालक थे। वही सतगरबा खेलने के दरमियान में बाबा का मस्तक दिखाई दिया। गांव में जाके शोर शराबा किए। गांव से आए लोग खुदाई चालू किए तो बाबा का पूरा दृश्य दिखाई दिया। धीरे धीरे श्रद्धालु लोग आते गए, ग्रामीण लोग पूजा पाठ होते गया। हवा में धूप और चंदन की सुगंध घुली रहती है। दूर कहीं शंख बजता है। कोई साधु धीमे स्वर में रुद्राष्टक गा रहा होता है। उस वातावरण में बैठते ही मन की भागदौड़ रुक जाती है। लगता है जैसे समय थम गया हो और केवल शिव शेष हैं। संध्या का समय अशोकधाम का सबसे मोहक रूप दिखाता है। सूर्यास्त के बाद दीपों की कतारें जगमगाने लगती हैं। आरती की लौ हवा में नृत्य करती है। सैकड़ों भक्त एक साथ आरती गाते हैं। जय शिव ओंकारा। उस क्षण भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। आंखें बंद करते ही ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं कैलाश का द्वार खुल गया हो। ये धाम केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि जीवन का संदेश भी देता है। शिव सिखाते हैं, विनाश के बाद सृजन होता है, अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर कष्ट अस्थायी है। अशोकधाम इसी सत्य की याद दिलाता है। जो यहाँ आता है वह केवल दर्शन नहीं करता, वह स्वयं को नया पाता है। उसका भय कम हो जाता है, विश्वास बढ़ जाता है और जीवन थोड़ा हल्का लगने लगता है। अगर कभी जीवन भारी लगे, अगर मन में शोक भर जाए, अगर रास्ता धुंधला लगे, तो लखीसराय का अशोकधाम याद रखिए। वहां जाए, शांत बैठिए और महादेव से बात कीजिए। शायद शब्दों की जरूरत भी न पड़े, क्योंकि शिव मौन भी सुन लेते हैं। और जब लौटेंगे तो पाएंगे शोक कहीं पीछे छूट गया है। हर हर महादेव।